हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को के दत्ता क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटर राइटिंग। ठीक है, तो आप लेटर राइटिंग को किस प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ कि आप सभी बच्चे वीडियो को अगर नहीं देखें नोटिस राइटिंग का, ठीक है, तो सबसे पहले आप नोटिस राइटिंग को देख लीजिएगा और दोस्तों लेटर राइटिंग को भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों लेटर राइटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऐसे दो शख्स से मिलाना चाहता हूं। ठीक है, आपके सामने, तो देखिए आगे के। ठीक है, हेलो गाइस, मैं हूं फॉर्मल लेटर। ठीक है, तो दोस्तों मैं हूं फॉर्मल लेटर। तो दोस्तों आप सभी को बच्चों को मैं बता देता हूं कि मेरा यूज होता है ऑफिशियल लेटर में। जैसे कि आप अगर एडिटर को लेटर लिखते हैं या फिर कमिश्नर को लिखते हैं या फिर डायरेक्टर को लिखते हैं। ठीक है, तो मेरा यूज दोस्तों इतना तक ही है। ठीक है, अब मिलिए आपके सामने दूसरे शख्स से। ठीक है, हेलो दोस्तों, नमस्कार। ठीक है, तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। तो दोस्तों ठीक है, मैं हूँ इनफॉर्मल लेटर। तो दोस्तों इनफॉर्मल लेटर मेरा यूज दोस्तों आप किसी रिश्तेदार से हो या फिर दोस्त से है, ठीक है, बातचीत करने के लिए आप इनफॉर्मल लेटर को से का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को अब हमारे टीचर जी बताएंगे कि इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर क्या है पूरा डिटेल के साथ। ठीक है, तो आप सभी बच्चे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिएगा। तो दोस्तों आप सब ने मिल लिया इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों को इनफॉर्मल भी आया और फॉर्मल भी आज जाके दोनों चल गया। तो आप सबको क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को, ठीक है, तो मैं पूरा डिटेल के साथ आप सभी को बताऊंगा लेटर राइटिंग की। आपका इसमें फॉर्मल लेटर है क्या, इनफॉर्मल लेटर क्या है। ठीक है, आप इसका फॉर्मेट के थ्रू से आप किस प्रकार से लेटर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों लेटर राइटिंग जो होता है, ठीक है, लेटर राइटिंग मेरा दो तरह का होता है। ठीक है, लेटर राइटिंग जो होता है दोस्तों मेरा दो तरह का होता है। पहला जो होता है दोस्तों फॉर्मल लेटर जिसको बोलते हैं, और दूसरा जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, अब बात आता है दोस्तों इसमें से कि फॉर्मल लेटर मेरा क्या है और इनफॉर्मल लेटर क्या है। ठीक है, तो दोस्तों फॉर्मल लेटर जो है मेरा इसमें, ठीक है, तो फॉर्मल लेटर में आपने देखा कि फॉर्मल लेटर में तुरंत आया और तुरंत पता चल गया। फॉर्मल लेटर में बताया था कि दोस्तों कि आप हम मेरा यूज, ठीक है, कैसे कर सकते हैं। बताया था कि दोस्तों आप किसी अगर प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं या फिर डायरेक्टर को लिखते हैं या फिर एडिटर को या फिर हायर अथॉरिटीज, मतलब आप बड़े आदमी को लिखते हैं पत्र। ठीक है, ठीक है, तो उसको फॉर्मल लेटर में यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर्मल लेटर में किसका यूज किया जाता है आपको पता चल गया। ठीक है, अब दोस्तों इनफॉर्मल लेटर में आप कहाँ यूज कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इनफॉर्मल लेटर में आप किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्तों से बात करने के लिए आप इनफॉर्मल लेटर का यूज करें। ठीक है, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल आपको पता चल गया। ठीक है, तो दोस्तों अब देखेंगे कि आपका इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर में, ठीक है, कि क्वेश्चन आपका किस प्रकार से पूछा जाता है, क्वेश्चन में आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेट को। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर क्लास 11 में है और क्लास 12 में है तो दोस्तों आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन फॉर्मल लेटर से पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, फॉर्मल लेटर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों फॉर्मेट को सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर में दोस्तों आपका फॉर्मेट में सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सेंडर एड्रेसेस नाम लिखना है। ठीक है, सेंडर एड्रेसेस। ठीक है, मतलब देखिए दोस्तों इसका मतलब जो आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको किसी जगह का नाम दे दिया जाता है कि आप वहां से है, बिलोंग्स करते हैं, ठीक है, तो आपको वहां का नाम लिखना है, या फिर नहीं दिया जाता है तो आप अपने मन से कुछ किसी जगह का नाम लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड में आप क्या कीजिएगा दोस्तों, डेट लिख लीजिएगा। ठीक है, दिनांक लिख देना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों थर्ड में आपको क्या करना है, आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेस। ठीक है, एड्रेस ऑफ द एड्रेस। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या था। तीसरा
ठीक है। तीसरा पॉइंट में आप जो लिखे हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेस, ठीक है। इसका मतलब जो होता है दोस्तों, आप जिसको लेटर लिख रहे हैं, मान लेते एडिटर को लिखते हैं तो लिखिएगा टू द एडिटर, प्रिंसिपल को लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, ठीक है। जिसको लिखते हैं उसका एड्रेस लिखना है, ठीक है। चौथा में आपको क्या करना है दोस्तों, चौथा में आपको करना है कि आपको किस विषय में लिख रहे हैं, मतलब आपको लिखना है क्या, सब्जेक्ट। आप जो लेटर लिख रहे हैं वो किस कारण से लेटर लिख रहे हैं उसको सब्जेक्ट मीनिंग पूरा डिटेल के साथ यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों पचमा आपको क्या करना है, सॉल्यूशन। इसका मतलब देखिए दोस्तों, आप जैसे रिक्वेस्ट के साथ थोड़ा इज्जत से आप हिंदी लेटर तो लिखना अगर आपको आता हुआ तो आप लिखते हैं सेवाम श्रीमान प्रधान महोदय, ठीक है, लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लिखते हैं महाशय या सर लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, सर मैडम। तो आपको याद रखिएगा सर मैडम जो स्टार्ट कीजिएगा उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखिएगा, बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर। और सातवां नंबर में दोस्तों आपको लिखना है एंडिंग वर्ड, और आपको लास्ट में 8वां नंबर में नेम या सिग्नेचर, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट में क्या बताइए आपको, सेंडर एड्रेस पर लिखना है आपको। सेंडर एड्रेस में दोस्तों आपको क्या करना है, करना क्या कि जिस प्रकार जिसका नाम दिया, ठीक है, मतलब जिस जगह से आप बिलोंग्स करते हैं, अगर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ठीक है, उस जगह का आपको नाम लिखना है, एड्रेस, ठीक है। उसके बाद डेट आपको लिख देना है। उसके बाद तीसरा नंबर में नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेस, मतलब आपको किसको भेज रहे हैं, एडिटर को है, प्रिंसिपल को, किसको भेज रहे हैं उसको करना है, ठीक लिखना है। चौथा में सब्जेक्ट लिखना है। पांचवा सॉल्यूशन मतलब सर मैडम की स्टार्ट करना है। छठा में आपको बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। उसके बाद आपको सातवां में एंडिंग वर्ड और आठवां में आपको नेम ऑफ सिग्नेचर, नेम या सिग्नेचर, ठीक है, आपको लिखना है। अगर क्वेश्चन में आपका नाम दिया जाता है तो उस नाम को लिख दीजिएगा, और नहीं दिया जाता है तो आप अपने मन से किसी का नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन को कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए आप फॉर्मेट को समझ लीजिएगा, आपको सबसे पहले क्या देखना है, ठीक है। फॉर्मेट अगर आपको पता चलता है दोस्तों, ठीक है, पता रहता है तो आपको लेटर राइटिंग लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मेट ही नहीं मालूम है तो आपको लेटर लिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया दोस्तों फॉर्मेट को, तो आप फिर से वीडियो को पार करके स्किप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इजी तरीके से। तो देखिए दोस्तों आप क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। तो देखिए आप बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा होगा कि यू आर दीपक या दिया, ठीक है, आप जो है दीपक या फिर दिया है, ठीक है। और जीएसए हाई स्कूल यादवपुर, कौन कहाँ से है दोस्तों, जीएसए हाई स्कूल यादवपुर से। यू आर वेरियड, वेरियड का मतलब होता है दोस्तों चिंतित। अगर आपको डाउट लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप हिंदी लिख दीजिएगा, ठीक है। वेरियड का मतलब होता है कि आपका चिंतित। उसके बाद अबाउट द बेड कंडीशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर डिस्ट्रिक्ट, प्योर ड्रिंकिंग वाटर इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन एक्जिस्टेंस, ठीक है। तो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लीडिंग, लीडिंग का मतलब दोस्तों प्रमुख बोल या फिर मुख्य बोल सकते हैं, ठीक है, नेशनल न्यूज़पेपर अबाउट द प्रॉब्लम। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो लेटर लिखने से पहले दोस्तों आपको दो चीज ध्यान में रखना होगा कि आपको लेटर किसको लिखना है और किसके बारे में लिखना है, ठीक है। अगर ये दो चीज दोस्तों आपको पता चल गया तो लेटर लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों लेटर जो आपको लिखना है किसको लिखना है, एडिटर को लिखना है, ये आपको पता चल गया। देखिए टू द एडिटर, राइट लेटर टू द एडिटर लिखा हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, देख सकते हैं। तो लेटर जो आपको लिखना है एडिटर को लिखना है, किसके बारे में लिखना है दोस्तों, बैड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, गन पोल्यूटेड वाटर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम फॉर्मेट में आपको बताए थे, ठीक है, फॉर्मेट में बताएं कि आपको सबसे पहले सेंडर एड्रेसेस लिखना है, ठीक है। सेंडर एड्रेसेस मतलब कि आपका जो आप कहाँ से बिलोंग्स करते हैं उसको लिखना है। तो आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि आपका जो है कहाँ से दोस्तों, जीएसए हाई स्कूल यादवपुर से है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं एड्रेस जो दिया गया था आपका जीएसए हाई स्कूल यादवपुर, ठीक है।
उसके बाद आपको दोस्तों हमने बताया था कि सेकंड नंबर में आपको डेट लिखना है, फॉर्मेट में हमने बताया था आप डेट लिख, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप क्या करना है, डेट लिख देना है। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, टू द हेडमास्टर, सॉरी टू द एडिटर बोला, एडिटर को लिखना है, टू द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम। हिंदुस्तान टाइम दोस्तों एक पेपर का नाम है, द हिंदुस्तान टाइम राज्य, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपको ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ठीक है, लिखना है बैड कंडीशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, आपको सब्जेक्ट। दोस्तों अगर आप यहाँ से यहाँ तक अगर लिख देते हैं दोस्तों, आपको कम से कम 1 मार्क्स का मिल जाएगा, ठीक है। आपको दोस्तों सभी लेटर में आपको यहाँ ये करना है, अगर आपको आपका एड्रेस दिया जाता है तो सबसे पहले आप एड्रेस लिख दीजिएगा, उसके बाद डेट लिख दीजिएगा, उसके बाद टू द एडिटर आपको जिस प्रकार जिसको लिखने बोलेगा उसको लिख देना है, ठीक है, और सब्जेक्ट आपको लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है सर से, ठीक है, सर से स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको लिखना है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर पॉपुलर डेली, ठीक है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर पॉपुलर डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू वर्ड्स। तो दोस्तों अथॉरिटीज का मतलब होता है आपका पदाधिकारी, लिख लीजिएगा पदाधिकारी, ठीक है, पदाधिकारी, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अथॉरिटीज टू वर्ड्स द बैड, ठीक है, यहाँ तक तो दोस्तों आपको टू वर्ड्स सभी जितना भी आप लेटर लिखिएगा, ठीक है, आपको यहाँ से थ्रू द से लिखना है, आपको स्टार्ट करना है टू वर्ड्स तक सभी क्वेश्चन, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा लेटर राइटिंग का, ठीक है, फॉर्मल लेटर में, तो आपको स्टार्ट करना है थ्रू द कॉलम से और आपको टू वर्ड्स तक लिखना है आपको, ये आप पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखिएगा कि आपको थ्रू का मतलब होता है के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है आपका संबंधी, अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं कहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए अथॉरिटीज टू वर्ड, ठीक है, द। उसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद लिखने के बाद, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है, कि आप किस प्रकार का मतलब किस लिए लेटर को लिख रहे हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्ट को लिखना है। उसके बाद देखिए आप लिख रहे हैं सब्जेक्ट बैड कंडीशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, तो आपको लिख देना है द बैड कंडीशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर इन आवर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या है, वाटर बैड कंडीशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पीने का पानी अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है, ठीक है, द रेसिडेंट, रेसिडेंट का मतलब होता है रहने वाला, ठीक है, ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैव टू ड्रिंक पोल्यूटेड, पोल्यूटेड का मतलब होता है दोस्तों पॉल्यूशन वाटर, ठीक है। द सीरियस डिसीज देयर इज नो फैसिलिटी, ठीक है, सीरियस डिसीज, डिसीज का मतलब होता है दोस्तों बीमारी, ठीक है। देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर इन द डिस्ट्रिक्ट, हमारे डिस्ट्रिक्ट में पीने का अच्छा पानी का उपलब्ध नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है therefore I request the concerned authority to look into the problem personally and take some steps to supply pure drinking water in the whole district as soon as, ठीक है। तो अतः श्रीमान से अनुरोध है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे जिले में, ठीक है, थोड़ा ध्यान देने का कोशिश कीजिए। लुक मतलब क्या होता है देखना, ठीक है, जो कुछ कदम सप्लाई प्योर ड्रिंकिंग वाटर को हॉल को सही से मरम्मत करने की कोशिश करें, मतलब सप्लाई पानी ड्रिंकिंग वाटर को आपको सही सुझाव देना, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद आपको लिख देना थैंकिंग यू, ठीक है, योर सिंसियरली, आप नाम दिया रहेगा, कुछ भी दिया जो था आपका दीपक और जो दिया था, ठीक है, तो आपको लिख देना दीपक।